जब भी लोग यह प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, वास्तव में यह प्रश्न अपने आप में गलत है, क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है समाप्ति। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान और आत्मा अमर है। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में जो बताया गया है, या यूं कहें कि श्री कृष्ण ने संसार को कैसे छोड़ा, वही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारका आदि जगहों पर बीता। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस आ गए और कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्षों तक राज किया। एक दिन यदुवंश में से कुछ उद्दंड बालक खेलते खेलते जामवती नंदन सांब को गर्भवती स्त्री बनाकर, मतलब उसका झूठ मूठ का गर्भ रूपी पेट बनाकर ऋषि मुनियों के पास गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए। उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को पैदा करोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यह सुनकर वे कुमार बहुत ही डर गए। उन्होंने सांब का झूठ मूठ का पेट खोल कर देखा तो उसमें सचमुच का एक लोहे का तीर था। फिर उन्हें पछतावा हुआ, उन्होंने यह क्या अनर्थ कर दिया। वह घबराए हुए वापस अपने निवास स्थान में आए। जब यह बात यादवों को पता चली तो वह भी भयभीत हो गए। फिर उग्रसेन ने लोहे के तीर के छोटे छोटे टुकड़े तथा चूरा करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कुछ हद तक शाप को फैलने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और जो चूरा था वह समुद्र की तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया और तलवार के जैसी घास के रूप में उग गया। तथा मछुआरों ने उस मछली को भी पकड़ लिया जिसके पेट में वह लोहे का टुकड़ा था। फिर बाद में उस लोहे के टुकड़े को जरा नाम के एक बहेलिये ने अपने बाण के नोक पर लगा लिया। इसके बाद द्वारका में बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात होने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से कहा कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिससे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए हमें द्वारका छोड़कर सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में जाना होगा तथा स्त्री, बच्चे और बूढ़ों को शंख द्वार क्षेत्र में जाने को कहा। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर द्वारकावासी मदिरा के नशे में एक दूसरे से लड़ने लगे। यहाँ ऋषि मुनियों और गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। जब यह सब बलराम जी ने देखा तो वह भी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करने लगे और अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर करके उन्होंने संसार को छोड़ दिया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम ने संसार का त्याग कर दिया है, तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और अग्नि के समान सभी दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। तभी वहां पर जरा नाम का एक बहेलिया आया। उसने वही बाण ले रखा था जिसके ऊपर वही लोहे का टुकड़ा लगा था जो समुद्र में फेंका गया था। जरा को दूर से भगवान श्री कृष्ण का लाल तलवा हिरण के मुख के जैसा दिखाई पड़ा और उसने उस पर बाण चला दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा यह तो श्री कृष्ण है। यह देखकर वह डर गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरे, तू डर मत, उठ, यह जो तूने किया है वह मेरे मन का काम है। उन्होंने उसे संतावना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। फिर उन्होंने जरा से कहा, जाओ मेरी आज्ञा से तुम उस स्वर्ग में निवास करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। उसने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम द्वारका जाओ और वहां यदुवंशियों के संहार तथा भैया बलराम के स्वधाम जाने की सूचना दो।
तथा जो लोग बच गए हैं उन सभी को कहो कि अर्जुन के आने के बाद द्वारका छोड़कर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी वह फिर से जलमग्न हो जाएगी। दारूक के चले जाने के बाद वहां ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी, सभी देवी देवता तथा अप्सराएं, गंधर्व, ऋषि मुनि इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर आए। उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए और सह शरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद सत्य और धर्म दोनों धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म होते गए। तो यहाँ हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु में शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का त्याग नहीं किया, बल्कि सह शरीर अपने धाम चले गए। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।